Welcome back 8th class। विद्यार्थियों कृपया आप अपनी कलम और नोटबुक के साथ तैयार रहें, क्योंकि इस पाठ में कई कठिन शब्द आपको मिलेंगे जिनका अर्थ आप अवश्य लिखें और उन्हें याद करें। So let's start with the explanation of this new chapter, The Two Gentlemen of Verona. Be careful and watch the videos 2-3 times for proper understanding. The Two Gentlemen of Verona यानी वेरोना के दो सज्जन। जेंटलमैन यानी होता है सज्जन व्यक्ति। वेरोना इज द नेम ऑफ अ प्लेस। वेरोना के दो सज्जन। A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help and explained the importance of dedication towards relationships in the story, The Two Gentlemen of Verona। एक एक शब्द की मीनिंग जानने की कोशिश करें। A.J. Cronin is the story narrator, अर्थात कहानी को जो कहने वाला जो व्यक्ति है वो है A.J. Cronin। Has very well carved the idea। carved the idea का मतलब होता है विचार को प्रस्तुत करना या विचार को मूर्त रूप देना। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ। हेल्प यानी सहायता। एंड एक्सप्लेन्ड यानी होता है समझाना या स्पष्टीकरण देना। द इम्पोर्टेंस यानी होता है महत्व। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण और निष्ठा। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। रिलेशनशिप्स का मतलब होता है संबंधों के। और स्टोरी यानी ये कहानी है। बच्चों ये कहानी है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना यानी कि वेरोना के दो सज्जन व्यक्तियों के। तो A.J. क्रोनीन ये कथाकार हैं इस कहानी के। इन्होंने जो है कि निस्वार्थ सहायता और संबंधों के प्रति निष्ठा और समर्पण के महत्व को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है और निस्वार्थ सहायता की जो संकल्पना है, जो विचार है, उसको मूर्त स्वरूप में व्यक्त किया है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए आप। A.J. Cronin has very well carved the idea of selfless help यानी A.J. Cronin इस कहानी के कथाकार हैं। उन्होंने इस कहानी में सेल्फलेस हेल्प यानी निस्वार्थ सहायता की जो संकल्पना है, चूँकि जो भावना है उसको बहुत ही स्पष्ट रूप से साकार किया है इस विचार को। एंड एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडिकेशन टूवर्ड्स रिलेशनशिप्स इन द स्टोरी। और इस कहानी में उन्होंने जो है कि संबंधों के प्रति जो निष्ठा और समर्पण है उसके महत्व को बड़े ही बखूबी ढंग से समझाया है। कहानी का नाम है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। आइए आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी revolves around the two boys named Niccolo and Jacopo, who do numerous things to earn money, only to pay for their sister's treatment who suffers from tuberculosis of the spine. Have a look once again. The story यानी कहानी, revolves यानी होता है चक्कर काटती है, around यानी चारों ओर, the two boys named Nicola and Jacopo। ये कहानी दो लड़कों निकोला और जैकोपो के इर्द गिर्द घूमती है। Who do numerous things, numerous things यानी कई काम, अनेकों काम। To earn money यानी कि धन कमाने के लिए। Only to pay जिससे कि वे चुका सकें। For their sister's treatment अपनी बहन के इलाज का खर्च। Who suffers from tuberculosis of the spine
उनकी बहन स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है क्षय रोग से ग्रसित है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये कहानी जो है निकोला और जैकोपो नाम के दो लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने अपनी सिस्टर, अपनी बहन के इलाज के खर्च को वहन करने के लिए अनेकों कार्य किए और उसकी बहन स्पाइन के ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित है, यानी कि रीढ़ की हड्डी के क्षय रोग से पीड़ित है। तो आई होप you will understand the first para. Now see the next para. The story begins with the narrator driving down the foothills of the Alps. Alps यूरोप में एक जो है पर्वत का नाम है। द स्टोरी बिगिंस, ये कहानी शुरू होती है विद द नैरेटर, नैरेटर यानी कथाकार, ड्राइविंग डाउन द फुट हिल्स ऑफ द एल्प्स, एल्प्स की पहाड़ियों की तलहटी में वे जब अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। Here is when he first encounters the two brothers selling wild strawberries. यहाँ when he first encounters, encounters का मतलब होता है मुलाकात होना। The two brothers, इन दोनों भाइयों निकोला और जैकोपो से कथाकार की मुलाकात यहीं पर होती है, और जब ये मुलाकात होती है तो वे दोनों भाई जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं। Even after the driver forbids the narrator to buy the wild fruits, he buys the biggest basket and drives towards the town. Even after the driver forbids, forbids का मतलब होता है मना करना। ड्राइवर यानी चालक, जो कथाकार हैं, उनके चालक ने उनसे जंगली फलों को खरीदने से मना किया, लेकिन फिर भी ही बाइज द बिगेस्ट बास्केट, उन्होंने सबसे बड़ी टोकरी खरीदी। एंड ड्राइव्स टूवर्ड्स द टाउन, और फिर अपनी गाड़ी से कस्बे की ओर चल पड़े। दिस सीन emphasizes on the first step of growing intimacy between the narrator and the two boys. और ये प्रसंग, ये दृश्य दर्शाता है कि कथाकार और उन दोनों लड़कों के बीच आत्मीयता बढ़ रही थी। इंटीमेसी का मतलब होता है आत्मीयता, और एम्फेसाइजेस का मतलब होता है दर्शाना। तो ये घटना, दिस सीन एम्फेसाइजेस यानी दर्शाती है ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग इंटीमेसी यानी आत्मीयता बिटवीन द नैरेटर एंड द टू बॉयज, कथाकार और उन दोनों लड़कों के बीच बढ़ रही आत्मीयता के जो है प्रथम सोपान को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक स्क्वायर? पब्लिक स्क्वायर का मतलब होता है चौक। अगले दिन कथाकार को वे दोनों लड़के चौक पर शूज यानी जूते पॉलिश करते हुए मिले। दिस अमेजेस द नैरेटर, इस घटना ने उस कथाकार को आश्चर्य में डाल दिया। दिस इज व्हेन दे reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. This is when they reveal, यही वो समय था जब उन बच्चों ने, उन जो है लड़कों ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें पैसे कमाने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. वे दोनों कथाकार को बताते हैं कि पैसे कमाने के लिए वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं।
दिस इज व्हेन दे रिवील द फैक्ट। उन लड़कों ने उस कथाकार के समक्ष ये खुलासा किया, ये रिवील किया कि उन्हें पैसे कमाने के लिए अनेकों कार्य करने पड़ते हैं। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. और यहीं पर उस कथाकार के मन में उन जो है बच्चों के प्रति सहृदयता की भावना जन्म लेती है। Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. यहीं उन बालकों की, उन जो है लड़कों की बातें सुन करके कथाकार के हृदय में उनके प्रति सहृदयता जन्म लेती है। He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. जो है कथाकार उन बच्चों को पाता है कि वे इनोसेंट हैं यानी भोले भाले हैं, सीरियस यानी गंभीर हैं, प्लीजेंट यानी हंसमुख हैं, एंड अर्नेस्ट और सबसे अधिक ईमानदार हैं। अर्नेस्ट यानी होता है ईमानदार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। द बॉयज आर वेरी यूजफुल टू द नैरेटर। ये लड़के उस कथाकार के लिए बड़े उपयोगी हैं। They are very willing to satisfy all that the narrator requires. वे दोनों लड़के कथाकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं। They are also found selling newspapers by the narrator. One stormy night, एक तूफानी रात को नैरेटर ने उन्हें, उन लड़कों को समाचार पत्र बेचते हुए पाया। One day, when the narrator asks if he can help them in any way, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. Once again, one day, एक दिन की बात है, when the narrator asks if he can help them in any, they say, okay. One day, when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. एक दिन की बात है, कथाकार ने उन बच्चों से पूछा कि क्या वो उनकी किसी प्रकार की मदद कर सकता है। They say, उन लड़कों ने कहा, they will be very grateful, वे बहुत आभारी होंगे, if they get a lift to the nearby village Poleta, यदि वे जो है करीब के गांव पोलेटा जाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी से वहां छोड़ दे। अर्थात उन लड़कों ने पोलेटा गांव, नज़दीक स्थित पोलेटा गांव जाने के लिए, नियर बाय विलेज पोलेटा जाने के लिए कथाकार से लिफ्ट मांगी, यानी उनकी गाड़ी में उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। आइए आगे बढ़ते हैं। Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. यद्यपि यह गांव पोलेटा जो कथाकार के गांव के रास्ते में नहीं आता था, फिर भी जो है कथाकार ने उन लड़कों को वहां ले जाने का निश्चय किया। The boys get down in a building. लड़के एक इमारत में रुके। And ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. The boys get down in a building. लड़के एक बिल्डिंग, एक इमारत के पास रुके। And ask the narrator, और कथाकार से वहाँ एक कैफ़े के नज़दीक रुकने का अनुरोध किया। Until they return within an hour. जब तक कि वे एक घंटे के भीतर वापस नहीं आ जाते। अर्थात जिन कथाकार से लड़कों ने लिफ्ट मांगी थी पोलेटा गांव जाने के लिए, वहां पहुंचने के बाद उन लड़कों ने कथाकार से एक कैफ़े के नज़दीक इंतज़ार करने का अनुरोध किया, जब तक कि वे एक घंटे के भीतर वापस नहीं लौट आते। Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital.
eagerness का मतलब होता है कुछ जानने की जिज्ञासा। नैरेटर यानी कथाकार कुछ जानना चाहता था उन लड़कों के बारे में। To follow the boys up to a place which was actually a hospital। और इसी जिज्ञासावश वह उन बच्चों के पीछे पीछे उस जगह पर गया जो वास्तव में एक हॉस्पिटल था। ऑन पीपिंग, पीपिंग का मतलब होता है झांकना। थ्रू अ रूम, एक कमरे में झांकने पर। लेड बाय अ नर्स, नर्स के कहने पर एक कमरे में झांकने पर ही रियलाइजेस दैट बॉयज आर टॉकिंग टू अ गर्ल हु रिजेंबल्स दैम। वे लड़के एक जो है लड़की से बात कर रहे थे जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखाई देती है। रिजेंबल्स का मतलब होता है उनकी शक्लो सूरत से मिलती जुलती जो है लड़की से बात कर रहे थे वे दोनों लड़के। He does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. He does not feel like intruding, और वो बिना बताए कमरे में नहीं जाना चाहता था। And thus asked the nurse the details about the boys, इसलिए उसने नर्स से उन लड़कों के बारे में विस्तार से पूछा। This is when the nurse tells him their heart-rending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in a war and their sister suffering from tuberculosis. This is when, और तभी, the nurse tells him, उस नर्स ने कथाकार को बताया their heart-rending story, उस हृदय विदारक जो है उनकी कहानी के बारे में बताया। अबाउट देयर फादर, कि उनके पिताजी कैसे एक वॉर में जो है मारे जाते हैं, कि युद्ध में मारे जाते हैं। एंड देयर होम बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द वॉर, और उस लड़ाई में उस युद्ध में उनका घर बर्बाद हो जाता है। एंड देयर सिस्टर सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, और उनकी बहन जो क्षय रोग से ग्रसित हो जाती है। तो यहाँ पर नर्स जो है कथाकार को बताती है कि किस प्रकार से एक युद्ध में उनके पिताजी गुजर जाते हैं, उनका घर बर्बाद हो जाता है और उनकी बहन को क्षय रोग हो जाता है। द ब्रदर्स लीव, यानी उनके भाई रहते हैं। कहाँ रहते हैं आइए देखते हैं अगले पैराग्राफ में। Their brother live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. वे दोनों भाई एक शरण स्थली में रहते थे। and literally starve, और उन्हें अक्सर भूखे रहना पड़ता था। only so that, जिससे they can pay for their sister's treatment, जिससे कि वे अपनी बहन के इलाज का खर्च वहन कर सकें। सो कीपिंग अ सीक्रेट, और इस बात को गुप्त रखते हुए, एंड हेल्पिंग देयर सिस्टर, और अपनी बहन की मदद करते हुए, दे हैव शोन दैट द वॉर हैज़ नॉट शेकन देयर स्पिरिट। उन्होंने ये बता दिया था कि युद्ध ने उनके मनोबल को नहीं तोड़ पाया है, यानी कि युद्ध की विभीषिका ने, युद्ध का विध्वंस उनके मनोबल, उनके हृदय को नहीं तोड़ पाया, उनके मनोबल को नहीं हिला पाया। दे आर नोबल, वे श्रेष्ठ हैं। जेंटल, सभ्य हैं। एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स, और महान इंसान हैं। इन देयर ओन स्पेशल येट सबल वे, अपने विशिष्ट प्रकार के अंदाज में श्रेष्ठ हैं, सभ्य हैं और महान इंसान हैं। This story distinctly talks about how true the amplification says, where there is will, there is a way. The story distinctly यानी होता है विशेष रूप से, खास तौर से, निश्चित रूप से। talks about how true the amplification, amplification का मतलब होता है कथन। ये कहानी निश्चित रूप से इस कथन को सच साबित करती है। कौन सा कथन है? Where there is will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह अवश्य निकल आती है। जहाँ आप चाहें वहाँ आपका रास्ता अवश्य बन जाता है।
तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस chapter. I hope you understood everything. Thank you.